अक्रूर गया, बलराम कृष्ण को आज मिला है। वो बेचारे गौओं को चला करके संध्या काल को जैसे पहुंचे हैं, पता लगा अक्रूर ने भगवान के चरणों पे प्रणाम किया। भगवान ने देखा, रे बुजुर्ग मेरे चरणों में। अक्रूर काका के मन में भाव था, अरे रिश्ते में मैं काका लगता हूं, वो मेरा भतीजा लगता है। रिश्ते में भले वो छोटा है, पर वो भगवान का अवतार है। जाऊंगा, पांव पकड़ूंगा, जब तक काका नहीं कहेगा तब तक पांव नहीं छोड़ूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। पकड़ लिए परमात्मा के पांव। भगवान कहते हैं, भाई महाराज, बाबा बाबा उठो उठो। अरे लगता है पहली बार आए हो ब्रज में। कहीं मेरी माता यशोदा नंद बाबा को पता लगा कि आज कृष्ण ने एक महाराज वृद्ध का अपमान किया है। ये हमारी तुम्हारी सभ्यता थी सज्जनों, अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम किया जाता था, पर आजकल मैंने कल विशेष बताया है आप लोगों को, प्रणाम करना चाहिए। चरणों से आचरण आता है महाराज जी हैं। आज कहा बाबा मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बस जब ये कहा अक्रूर की आंखों में आंसू भराए। अरे देखो ये तो बड़ा विद्वान है, कह दिया भगवान सर्वंतर्यामी है। कंधे को हाथ लगाया और कहा अक्रूर काका उठो उठो उठो। उठाया, गंदे से लगाया, आंखों में आंसू देखे भगवान ने आंसुओं को पहुंचा, जान गए सारी बात। काका पहली बार मिलन हुआ और पहली बार रो रहे हो। मैं सब जानता हूं काका, अरे यहाँ तो तुम जो मर्जी कर लेना, लेकिन जब घर में जाएंगे मेरी माँ को मत बताना जो तुम्हारे दिल में अभी चला है। अक्रूर ने सोचा था जाऊंगा बुलाने जरूर, लेकिन माँ यशोदा को कह दूंगा कि अपने बच्चों को मेरे साथ मत भेजना। कहा काका मेरी माँ से बात मत कहना। वैसे ही मेरी माँ मुझे एक मिनट के लिए घर से बाहर नहीं भेजती। यदि मेरी मैया को पता लग गया तो मेरी माँ मुझे भेजेगी नहीं, और आगे कंस जैसे पापी का उद्धार। अक्रूर चला गया, बड़ा तिथ्या सत्कार हुआ। नंद यशोदा ने भोजन करवाया। महाराज भोजन जलपान करवाने के बाद अब अक्रूर के आने का जब कारण पूछा तो महाराज अक्रूर भगवान की बात भी याद आ गई, लेकिन यहाँ याद आया, अरे मैंने इनके घर का नमक खाया है। ध्यान रखना बंधु, संत जिस घर का नमक खाता है ना, उसको हराम कभी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। याद आ गया, अक्रूर को पूछा नंद बाबा ने, भैया कैसे आगमन हुआ? कह डाला मैं अपनी मर्जी से नहीं, कंस ने पत्र भेजा है, मैं तुम्हारे दोनों बालकों को ले जाने के लिए आया हूँ। परसों उसके यहाँ पर कुश्तियों का आयोजन है। बस माता यशोदा बावरी बेचारी ने जैसे सुना कि मेरे बलराम कृष्ण को ले जाने के लिए आया है, साहब एकदम से हाथ से प्राण नीचे छूटी, माँ धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी और आज माँ आंखों से आंसू के पनारे देकर के रो पड़ी। अक्रूर ने रोती माँ को देखा। अक्रूर तूने जान कैसे दिया कि मैं अपने बच्चों को तुम्हारे साथ भेज दूंगी? मेरे बालक वहां सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे? एक माँ को आज अपने पुत्र को अपने से बाहर भेजना है। मेरे भाई बहन, माँ यशोदा की बात नहीं, आज भी कोई माँ जब अपने पुत्र को घर से बाहर भेजती है, मैंने पहले आप लोगों को विस्तार से बताया, जितना प्यार माँ करती है इतना शायद ही दुनिया में कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला होगा। माता यशोदा रो पड़ी। कन्हैया को पता लगा, दौड़ा दौड़ा आया, मैया की गोदी में चढ़ा। जैसे गोदी में गया, माँ काहे को रो रही हो? बेटा तुझे पता है अक्रूर क्यों आया? ना मुझे नहीं पता। अरे बेटा ये आया है कंस का संदेशा लेके तुझे वहां मथुरा से बुलाया है। महाराज कन्हैया तो नाचने लगा। क्या कहा? मैया मैं जाऊंगा मैं चाहूंगा। और माँ को पता था जिस बात पे कन्हैया अड़ जाता है उसको तो पूरी करता है। अभी जाएगा। माँ कहती बेटा मैं भेजूंगी नहीं। माँ कहती है बेटा मैं नहीं भेजूंगी। कन्हैया कहता है मैं माँ जाऊंगा। और जाके माँ तुम्हारा दूध पिया है। माँ कहती बेटा तू उस कंस को नहीं जानता, मैं जानती हूँ, बड़ा पापी है। अरे ऐसा ना हो तुम्हें मार दे। माँ तुम्हारा दूध पिया है। उस कंस की मजाल क्या है जो मुझे हाथ लगाए? यदि उसने कोई ऐसी बात की तो बालों से पकड़ के उसको सर के ऊपर घुमा के भूमि के ऊपर पटकूंगा। पहलवानों जैसी बातें करने लगे। माँ का बेटा तो जवान भी हो जाए ना तो माँ को तो छोटा सा ही पुत्र दिखता है। बुरा मत मानो, किसी माँ का पुत्र बूढ़ा हो जाए महाराज, वो माँ उसको बूढ़ा नहीं कहती। माँ की नजर में तो वो छोटा सा ही बच्चा होता है। माँ ने आज जैसे ही जाना क्या वे चला जाएगा, माँ रो रही है। कन्हैया कहते माँ रो नहीं, आप
और एक बात मैं आप लोगों से बताऊं मेरे भाई बहन, बहुत मुश्किल होता है माताओं को अपने पुत्र को दूर करना। भगवान मेरे भाई बहन छोड़ के चले गए थे, बड़े दिनों तक जब नहीं आए। एक दिन की घटना बहुत घटित हुई मथुरा में। माँ देवकी जब कृष्ण को भोजन करवाने लगी, बड़े दिनों के बाद माँ देवकी ने लिया और जैसे कृष्ण को भोजन का थाल परोसा, उसमें एक माखन का पेड़ा रख दिया। बस माखन का पेड़ा कृष्ण ने ऐसे तो याद आती थी, आती ही नहीं कि आती नहीं, लेकिन महाराज जैसे माखन का पेड़ा देखा, आज कृष्ण एकदम से आंख के नीचे को किए, आंखों से आंसू के किनारे निकल पड़े। कन्हैया फूट फूट के रोने लगा। जैसे रोने लगा, माँ देवकी कहती है, बेटा तुम क्यों रो रहे हो बताओ? कृष्ण कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। देवकी ने बहुत जोर लगाया, नहीं बोला, बस रोने से ना हटे। देवकी मैया चली गई किसके पास? उद्धव के पास। अरे उद्धव तेरा मित्र है वो, माँ को भले ही कुछ ना बताया पर मित्र को तो बता देता। पूछ आज कौन सी गलती हो गई? उद्धव आया, उद्धव ने आके कृष्ण को पूछा, अरे कन्हैया क्यों रो रहा है बता? तेरी माँ ने तो आज देख तुझे खाने के लिए माखन दिया है। क्या दिया है? बस माखन कहा और कृष्ण की आंखों से आंसू के किनारे निकल पड़े। कंठ गदगद हो गया और कहा, हाँ भैया तुम कहते हो माँ ने कोई गलती की, बहुत बड़ी गलती कर दी आज मेरी माँ देवकी ने। बोले क्या? ये जो माखन का पेड़ा रखा, अरे ये क्या गलती है? आज कृष्ण कहता है, उद्धव तुम्हारे लिए तो सामान्य माखन होगा, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बचपन है, मेरे लिए तो मेरी माँ यशोदा की याद। एकदम जितने प्यार से मेरी माँ यशोदा ने मुझे माखन खिलाया है, उतने प्यार से आज दिन तक किसी ने मुझे माखन नहीं दिया। तुम्हारे लिए होगा ये माखन, और मैं कैसा हूँ जो आज तक उस माँ यशोदा का हाल पूछने भी नहीं गई। अरे न जाने मेरी माँ यशोदा किस हाल में होगी। अरे यहाँ सब मुझे महाराज कहते हैं, लेकिन यहाँ कोई कदम कहने वाला नहीं है। वो तो बड़ा ज्ञान देने लगा, अरे तेरी माँ पता नहीं याद भी तुझे करती कि नहीं करती। तू कहता है कि मेरी माँ की याद आ रही, तुझे तो याद आ रही, पता माँ याद भी करेगी कि नहीं करेगी। मैं अभी गया और जाता हूँ माँ का हाल देख के आता हूँ। उद्धव को भी ज्ञान का अभिमान था। ध्यान रखना सज्जनों, मेरा भगवान ज्ञानियों को नहीं मिलने वाला। जितना मर्जी दुनिया भर का ज्ञान तुम्हारे भीतर हो जाए, जब तक आचरण में नहीं उतारोगे और प्रेम प्रभु से नहीं करोगे, मेरे भाई बहन वो मिलने वाला नहीं है। वो तो प्रेम से मिलता है, प्रेमियों को मिला है। आज उद्धव कहता मैं गया और महाराज भगवान ने कहा जल्दी जाओ और संदेशा माँ का लेके आओ। ये देखा काली कमली ऐसे तुझे कोई नहीं पहचानेगा। वहां कथा बहुत है, लंबी है महाराज, आप जानते हैं। गो बालक सब गोपियां और माता यशोदा कदम डाली का सहारा लेके दूर तक देखती थी, रोज देखते थे मेरा लाला इस रास्ते से गया था, कब मुड़ के आएगा, कब मुड़ के आएगा। बच्चे यमुना के किनारे से देखते थे, गया है मथुरा, एक दिन तो जरूर आएगा। जैसे उद्धव का आता रथ बच्चों ने देखा, एक बोल पड़ा, वो देखो मैंने कहा था ना एक दिन जरूर याद आ गया। वो आया, वो चलिया काली कमली वाला। और एक बच्चा तो हमारा जो बेहद प्रेम करता था, वो पेड़ के पीछे छुप गया और छुप करके कहता है वो आएगा तो उसको मेरी से बात नहीं करूंगा। कहा था परसों आ जाऊंगा, परसों की कह के बरसों लगा के आए, मैं बात नहीं करूंगा। महाराज इस तरह से वार्तालाप हो रहा। इतने में अक्रूर पहुंचा, अरे ये कृष्ण नहीं है तो कोई और है। पूछा अरे भैया बलराम कृष्ण के घर का रास्ता बता दो। बच्चों ने कहा हाँ बलराम कृष्ण कौन? बोले नंद यशोदा नंदन, मुझे नंद यशोदा के घर जाना है। बोले क्या करोगे रास्ता पूछ के? तुम पहली बार? हाँ पहली बार। आज बच्चों ने कहा अरे सीधे चले जाओ, रास्ता पूछने की क्या जरूरत है। ये जो नदी बह रही है ना, नदी के किनारे किनारे से जाना, बस जहां से नदी निकली है वही नंद और यशोदा का घर। बोले कहां से निकले? बोले माँ यशोदा और नंद बाबा के आंखों के आंसू अभी तक निकलने बंद नहीं हुए हैं। महाराज निकला, उद्धव चला गया और जाके सज्जनों जैसे देखा महाराज कहा माँ यशोदा बाबरी हो के शाम का टाइम है। ये है माँ की ममता, ये है माँ का वात्सल्य। मेरे भाई बहन कितना प्यार करती है माँ अपने पुत्र को। पुत्र बाहर चला जाए ना, आहा माँ तो भोजन नहीं करती। महाराज पुत्र को भोजन करा लिया, भूख गायब माँ की हो जाती।
और आज माँ यशोदा पलना हिला रही, जिसमें कभी कन्हैया को झुलाती थी। क्या कहती है? लाला सो जा, सो जा, लाला सो जा। जैसे सो जा सो जा कहा तो बाहर से ऊधो ने आवाज लगाई, जय श्री राम माता, जय श्री राम। जैसे कहा तो अंदर से माँ यशोदा बोली, भाई धीरे बोलो, धीरे बोलो। क्या बोले? क्यों? बोले मैं अपने लाला को पलने में सुला रही हूँ। बोलो गोविंद भगवान, मैं अपने लाला को सुला रहे। ऊधो कहता, मैया लाला को? पागल हो गई है, लाला का संदेशा लेके तो मैं मथुरा से आया। ये कहती लाला को सुला, मैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे भैया कहा ना, धीरे बोलो, लाला जाग जाएगा, मेरा इसकी नींद टूट जाएगा। और आज ऊधो खड़ा हो गया और माँ यशोदा पलना झुला रही है और मेरे भाई बहन क्या बोल रही है? अरे लाला सो जा मेरे लाडले, तेरा पलना तेरी माँ झुला रही है। और सच्ची बात है सज्जनों, किसी को नींद 5 स्टार होटल में नहीं आएगी। जो आनंद माँ की उन रोटियों में आता था तो 5 स्टार होटल में खा लेना, वो आनंद तुम्हें वहां नहीं आने वाला। जो नींद अपने घर में, मातृका सो जा, तेरा पलना तेरी माँ झुला रही। ऊधो का ज्ञान धीरे धीरे पाँव के नीचे से मिट्टी खिसक रही। और माँ क्या कहती है? बेटा ये माँ का भाव है। चंदा भी सो गए, तारे भी सो गए, चंदा भी सो गए, तारे भी सो गए, चंदा भी सो गए, तारे भी सो गए, ये तारे भी सो गए, सो गई ये सारी हो नगरिया, तेरा पलना बुलावे कन्हैया, तेरा पलना माँ यशोदा कहती है, लाला चंदा भी सो गया, तारे भी सो गए, कौवे भी सो गई, बछड़े भी सो गए, मेरे लाला तू भी सो जा। इतना तड़पती है महाराज, एक माँ समझ सकती है। पुत्र को कोई दुख संकट हो तो महाराज जितना मेरी माँ रोती है शायद दुनिया में कोई रोने वाला हो। मैं प्रणाम करता हूँ उन माताओं के चरणों में। मेरे भाई बहन, ऐसी भी तो हमारी माताएं हैं जिन माताओं के गर्भ से पैदा हुए हमारे भाई आज सेना में भर्ती होकर के सीमाओं के ऊपर लड़ रहे हैं। हम आप लोग तो मान के महीने में 2-2 रजाइयां लेते हैं और रजाइयां लेकर के महाराज आराम से सो जाते हैं। पर जिनके कारण हम आप लोग सोते हैं महाराज, उनका क्या हाल होगा सोचो। उन फौजी भाइयों के लिए मेरा नमस्कार, सलाम, भगवान से प्रार्थना प्रभु की रक्षा। और उन माताओं को देखिए, उस माँ का हृदय क्या होगा। किसी माँ का पुत्र घर में छुट्टी आ जाए, उधर लड़ाई हो गई और लड़ाई हो जाए और उस पुत्र को कहीं छुट्टियां कैंसिल होके बुलाया जाए तो उस माँ की स्थिति फिर देखना हो। माँ क्या कहती है? क्या कहेगी? बेटा तू मत जाना मालूम से, तब भी नहीं कहेगी। वो कहती है जाओ बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और माँ का आशीर्वाद जब बालक से होता है तो वो जीत करके आता है महाराज। पर माता पिता का आशीर्वाद लेना हम आप लोगों को मांग के नहीं आने वाला, तो सेवा करने से आने वाला है। ऐसा लेके मथुरा से आया। माता यशोदा ने जब सुना तो चुप हो गए। अच्छा मथुरा से आया, आजा फिर अंदर आजा। अंदर गया, माँ के चरणों में प्रणाम उधो ने किया और कहा माँ काहे को रो रही हो, क्या झुला रही हो पलने में? ये माँ का भाव है। बोले कृष्ण को वहां आनंद से रह रहा, ठाठ से मथुरा, तू है कि पागल हो गई है? और मैया देखो सच कहो तो तू आज रो रही है ना, तुझे रोते देखते मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उधो लगा माँ को ज्ञान देने और क्या कहा, माँ तू तो ऐसे रो रही जैसे दुनिया की कोई माँ हो और उसका पुत्र उसे छोड़ के जाता है ना। जो दुनिया की माँ अपने पुत्र के लिए रो, तूने तो भगवान को जन्म दिया है और तू रो रही है माँ। तुझे खुशी होना चाहिए कि मैंने भगवान को जन्म दिया है। बस इतना माँ यशोदा ने सुना। आहा, आज बोल पड़ी उधो। छा ये कहना चाहता है तो कि मैंने भगवान को जन्म दिया। ठीक है, मैंने भगवान को जन्म दिया, मैं मानती हूँ, पर महाराज तुम्हारा भगवान क्या जाने कि माँ की ममता, तुम्हारा वो भगवान बन गया ना जाके। वो
क्या जानेगा कि एक माँ की ममता, एक माँ का दिल, एक माँ की आत्मा पुत्र के लिए कितना याद करती है। कि क्यों बड़ा बन गया, अरे जाओ तुम उसका संदेशा लेके आए हो ना, तो एक संदेशा इस माँ का भी अपने उस परमात्मा को दे देना। माँ का संदेशा, हाँ माँ बताओ क्या संदेशा लेके जाना है। आज माँ यशोदा क्या बोली है महाराज, बोले चले जाना और जाके अपने भगवान से कहना कि अब की बारी तो तू भगवान बन के आया। क्या बन के आया? अब की बारी तो तू भगवान बन के आया। तू क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। अरे उसको कहना कभी तू माँ बन करके आना, और जब तू माँ बन करके आएगा फिर तू एक माँ की पीड़ा को समझ पाएगा कि एक माँ की पीड़ा क्या होती है पुत्र के प्रति। बस इतना कहा, उद्धव का ज्ञान विस्मृत हो गया हमारा। हकीकत है मेरे भाई बहन, बहुत मुश्किल होता है माँ को पुत्र को घर से बाहर भेजना। नंद बाबा ने समझाया देवी कितने दिनों तक, बच्चों से यदि अच्छा काम करवाना हो ना, समाज देश भलाई का काम करवाना हो ना, तो घर में रख करके थोड़ी कुछ कर पाएंगे, घर से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो नाम रोशन करेंगे। माँ ने कहा वो तो है, जैसे कैसे दिन था महाराज, रात्रि का विराम कहाँ किया होगा। प्रातः काल माँ यशोदा ने आज चूल्हे में आग जलाई, भोजन बनाने लगी, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए और कन्हैया को अपने हाथों से आज नहलाया। समझ गई कि अब जाना तो है ही, तो अपने आप तैयार करती है। नया पीताम्बर रखा था छुपा करके, मेरा बेटा घर से बाहर जाएगा तो पहली बार पहनाऊं। पीताम्बर पहनाने लगी, मुंह के ऊपर चंदन लगाया, पाँव में घुंघरू बांधे, सिर के ऊपर मुकुट लगाया। चंदन जब लगाया तो देखा मेरा पुत्र तो बहुत सुंदर जच रहा है। माँ ने देखा पहली बार मथुरा जाएगा, अरे ऐसा ना हो किसी की नजर लग जाए। काजल का टीका लगाया और कन्हैया को गले लगा के कहती है बेटा मथुरा जाके भूल तो नहीं जाएगा। माँ आपको कभी नहीं भूल सकता, नहीं भूलूंगा। माँ खुद, चलो ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद है, जाओ। भेजना तो नहीं चाहती, अपने हृदय पर पत्थर रखा। प्रातः काल हो गया, मेरे भाई बहन गौओं को, गोपियों को, बछड़ों को, और उधर नन्हे मुन्ने बालकों को पता लगा आज कृष्ण छोड़ के जा रहा है। सज्जनों आज ब्रज में सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। जैसे हमारी तुम्हारी बेटी बहन की जब डोली आंगन से उठती है उसके बाद सन्नाटा छा जाता है, उस सन्नाटा ब्रज में छा गया। गोपियों ने रास्ता रोक दिया, महाराज अक्रूर ने रथ के ऊपर बलराम कृष्ण को बिठाया। आज मथुरा से जाने लगे, गोपियों ने रास्ता रोक दिया, कन्हैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अरे यही आज का दिन यदि दिखाना था तो हमारे से प्रेम किया क्यों महाराज? प्रेम पूरा भी नहीं और बीच में दान में छोड़ के जा रहा है। बस ये कहा तो आज भगवान नीचे उतरे, श्री राधा जी के पास अपने वास्तु को दिया और कहा राधे आज तक गोपियों को नचाया है, गोपियों को नचाने के लिए ही मेरा जन्म नहीं हुआ है, मुझे तो कल जैसे पापी को भी नचाना है। महाराज उन दुष्ट आत्माओं का भी तो खात्मा करना है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। ये नहीं कहा कि कब आऊंगा। श्री राधा ने गोपियों को क्या कहा, अरे हमारा प्रियतम है कृष्ण, क्या है, और सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने प्रेमी के लिए कभी बाधा नहीं डालता। यदि ये खुश है हमें छोड़ करके जाने में तो हम अपने प्रेम का बलिदान दे देंगे, इसको कभी दुखी नहीं करेंगे, जाने दो ये आ जाएगा। सभी गोपियां तो रथ कहती है हमारा रथ ऊपर से ले जाओ। राधा ने समझाया तो गोपियों ने रास्ता दिया और अब अक्रूर रथ को लेकर के जैसे जाने लगे महाराज आज ब्रज में सन्नाटा छाया है। भगवान बलराम कृष्ण का रथ थोड़ी दूरी के ऊपर जाता है, जैसे थोड़ी दूरी पर गया तो माँ यशोदा आज दीवार का सहारा लेके खड़ी है और अपने पुत्र का रथ घर से पहली बार अपने पुत्र को अपने से दूर होते जैसे देखा तो माँ का थर 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 हिल गए। मेरा बेटा जा रहा है मथुरा, न जाने आएगा भी जिंदा किस बात हो रहा। माँ को उठाया, गले लगाया। माँ यदि तुम इस तरह से रोती रही तो बताओ आगे का काम कैसे करूंगा। हाँ मेरा रास्ता मत रोको, जाना है मुझे, बड़े बड़े काम आपके नाम रोशन करने हैं, ऐसे थोड़े होंगे घर में बिठा के। अरे जाओ मेरा लाडले, मैं तुम्हें रोकती नहीं। एक निवेदन है बेटा, आज एक माँ अपने बेटे से हाथ जोड़ रही है और तुम मेरे से जा रहे हो मुझे छोड़ के मथुरा, पता नहीं मिलन होगा दोबारा कि नहीं होगा। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, आज माँ यशोदा क्षमा प्रार्थना मांगने लगी और क्या कहती है कन्हैया, देखो तूने चोरी की, माखन चुराया,
कहीं कुछ किया, और मैंने तुझे कभी छठी से पीटा, कभी रस्सी से उखल से बांधा, लेकिन सच कहती हूँ बेटा, यदि मैंने ये सब दंड यदि तुझे दिए हैं तो मैंने अपना पुत्र समझ करके दिए हैं। क्योंकि डांटा तो अपनों को जाता है, जिसको सुधारना हो उसी को डांटा जाता, औरों को बोलने का अधिकार नहीं होता। बेटा मैंने तुझे थप्पड़ भी लगाया, सबको जो भी किया और अपना समझ के किया, लेकिन बच्चा बेटा सच्ची बात तो ये है, आज माँ यशोदा क्या कहती है, अरे बेटा सच्ची बात तो ये है, मुझे भूल मत जाना। माँ मैं तुम्हें भूलूंगा, मैं क्या कहना चाहती हो? माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, अरे सच्ची बात ये है, मुझे पता है जब तुम मथुरा में चले जाओगे, बेटा तुम मेरा पुत्र नहीं है। आज कहा माने तू मेरा पुत्र नहीं है। अरे बेटा तेरी असली माँ तो देवकी है, और मुझे पता है जब तुझे तेरी जन्म देने वाली माँ देवकी मिल जाएगी तो इस दासी माँ को तो तू भूल जाएगा। बेटा मुझे माफ कर देना, यदि मेरी से कोई गलती हो गई हो, मैंने डांट लगाई हो, फटकार लगाई हो, क्षमा कर देना बेटा। बस इतना कहा, कन्हैया की आंखों में आंसू, कन्हैया फूट फूट के रो पड़ा, माँ को गले लगाया और क्या कहता, माँ तुम कहती तुम मेरी माँ नहीं। माँ सच्ची बात तो यह है, जन्म देने वाली माँ बड़ी नहीं है, माँ तो पालने वाली बड़ी होती है। आपने मुझे माँ पाला है और आपका दूध मैंने पिया। हाँ बेटा अब देखो तुम दूध पिया था वही तो बात है, बस तुम जाने लगे और मेरे स्तनों से दूध टपकने लगा। मैं सोचू वे दूध पिलाऊंगी किसको, बुरा मत मानना माता। 11 वर्ष 52 दिन का आज कन्हैया हुआ था महाराज। मेरी माँ यशोदा रोज अपने लाला को दूध अपना पिलाती थी, और आज भी बुरा मत मानना, आज भी किसी माँ का बेटा जब शादी होती है ना तो यहाँ का पता नहीं, पर हमारी माताएं अपना दूध निकालती है, दूध भले हो उसमें चाहे ना हो, अपने बेटे के मुंह में देती है। क्यों देती है, कारण क्या है दुनिया वालों? ये कोई रिवाज नहीं मेरे भाई बहन, ये हमारे धर्म शास्त्र, ये संस्कार है। उस समय मेरी माँ अपने पुत्र को कहती है, बेटा आज तक मैंने तुझे दूध पिला करके न जाने कैसे कैसे पाला होगा, पर अब तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है। मैं तुझे रोकती नहीं बेटा, तो अपना जीवन जीना, पर कम से कम इतनी कृपा करना कि इस माँ के दूध की लाज रखना और इस दूध पिलाने वाली माँ को भी याद रखना। ये मेरी माँ का भाव होता है मेरे भाई बहन। माँ यशोदा कहती बेटा दूध टपक रहा था, कन्हैया ने अंतिम दूध पिया। आज माता यशोदा ने महाराज आशीर्वाद दिया, निकल पड़े। कथा बहुत है, कहां से माता यशोदा ने कहा जाओ बेटा, और मैं अक्सर कहता हूँ हकीकत है मेरे भाई बहन, जो माता पिता के चरणों में झुक करके जाता है ना, और आशीर्वाद माता पिता का जिसको मिल जाता है उसकी कभी जीवन में हार नहीं होती। लोग कहते माता, अरे माता पिता भगवान गुरुदेव के चरणों में झुका के जाओगे तो सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में माथा झुकाएगी, अन्यथा यहाँ झुक के नहीं गए तो सब लोगों के बोले महाराज बस मर गया, माथा टेक टेक के पर काम नहीं बना, कभी नहीं बनने वाला। आशीर्वाद लेके जाओ। भगवान ने देखा अक्रूर काका को, अक्रूर तो फूट फूट के रो पड़ा। माता की गोपियों की दशा देखी, अक्रूर कहता मेरे जैसा भागा तो कोई नहीं, अरे सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ जो इन बालकों को ले जा रहा हूँ, कल से मारेगा जमाना, मुझे क्या कहेगा, डूब के मर जाऊंगा, आज यमुना में जाऊंगा नहीं, मेरे बाद भले जो कुछ होता है। भगवान सर्वंतर्यामी है, कह दिया काका नहाना चाहते हो? हाँ हाँ नहाना चाहता, लगा डुबकी यमुना में, लगाई है यमुना में डुबकी। आज मेरे भगवान ने कंस को मारता हुआ भी दिखा दिया, बोलो गोविंद भगवान की। काका तुम्हारा मन में भय ना रहे, बस संध्या काल को चले गए। जाकर के मेरे भाई बहन बलराम कृष्ण कहते हैं काका हम थोड़ा घूम के आए, बोले घूमना, सावधान होकर के गए हैं। सबसे पहले जाकर के एक धोबी है उसने शराब पिया हुआ, बच्चे कहते महाराज हमारे पास कपड़े नहीं, नहीं कपड़े दे दो। भगवान ने कहा अरे नानका में हम ही लाए और वस्त्र भी हम ही पहना है, बोले लाओ महाराज। भगवान ने देखा अरे चलो अब ननिहाल के सब मामा ही तो होते, पूरे गांव में मामा ही लोग। आवाज लगाई मामा राम 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 राम। उस धोबी ने कहा हाँ राम राम, क्या है? बोले महाराज किसके वस्त्र है? बोले कंस के। बोले हम उनके भांजे, हमारे को दे दो। क्या कहा? शराब पिया हुआ था। बोले हाँ गुज्जर ऐसे ही वस्त्र पहनते, जाति से किसी को नहीं पुकारना चाहिए, बोलो गोविंद भगवान की।
भगवान ने जोर का मुक्का मारा और धोबी स्वाहा, धोबी को मारा, वस्त्र लिए बालकों को पहनाए, कुरुसेन दर्जी से छोटे करवाए। उससे कहा दर्जी बताओ कितने पैसे बने। वो डर गया, बोले उधर मार दिया, धोबी को मुझे ना मार दे। बोले महाराज कुछ नहीं बना। भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया, जाओ कलयुग में मालामाल हो जाओगे। दर्जियों को आशीर्वाद है कृष्ण भगवान का। कुर्ता पजामा 300 से कम नहीं मिलता महाराज। बोले गोविंद भगवान की। आगे जाते हैं, आगे कुब्जा जा रही थी कंस को तिलक लगाने। कहा अरे सुंदरी कहाँ जा रही, थर थर कांप गई भाई, सोच लिया अरे मुझे भी मार देंगे। बोले महाराज कंस को तिलक लगाने हमें ही को लगा दो। देखो एक बात ध्यान रखना, भगवान को चंदन और वंदन जरूर करना। क्या दो चीजें याद रखना, एक चंदन और वंदन। वंदन प्रणाम, चंदन जो है कुब्जा प्रतीक है दरिद्रता का। दरिद्रता जिस जीवात्मा को हो वो भगवान को चंदन जरूर चढ़ाना, दरिद्रता दूर हो जाएगी। बोले गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। बेचारी ने तिलक सबको लगाया। अब भगवान ने कहा आजा सुंदरी इधर। थर थर कांप गई भैया, चाहे कुबड़ा हो चाहे कैसा भी हो, मरना कोई नहीं चाहता। भगवान ने पांव के ऊपर पांव धरा, ठोटी को इशारा लगाया और 16 साल की सुंदरी बनाया। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ रात्रि का विराम किया, प्रातः काल जाते हैं, यमुना में स्नान करते हैं। स्नान किया, कंस से बड़ा सुंदर स्टेडियम बनाया हुआ था और वहां पर मेरे भाई बहन क्या किया, बोले आज सीधे वहीं चले गए। जब वहां पर गए, धनुष जहां पर था, धनुष को देखा। देखते देखते भगवान ने 4 बजे उस धनुष को तोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे धनुष टूटा महाराज तो हुआ क्या, एकदम से अब कंस को स्वप्न हो रहा था प्रातः काल में। क्या बोले मेरा मामा आ रहा है, शेरा लेकर के आ रहा है और मेरा ब्याह हो रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। कंस क्या स्वप्न देख रहा था, है जी मेरा ब्याह हो रहा है। बड़े सारे लोग मुझे भी कहते गुरुजी अपना स्वप्न ब्याह में, अपने ब्याह दिख जाए स्वप्न में तो क्या फल होता है। भाई कोई 60-70 साल का बुढ़ा हो और फिर भी ब्याह का ख्वाब ले तो सोच लाने का बड़ा जल्दी बढ़ने वाला है। तो क्या लंबा लाड़ा, समझ गए ना। अरे जी कोई कुआरा बच्चा देखे तो समझ लेना लगन बन जाएंगे जल्दी। बोले गोविंद भगवान की। भगवान जैसे ही धनुष को तोड़ते हैं, कंस को जगाने के लिए गए हैं पहरेदार, महाराज धनुष तोड़ दिया, थर थर कांपा, प्रातः काल में अखाड़ा प्रारंभ कर दिया। अब सब बड़े बड़े पहलवान कहां पर है, भगवान जाते हैं गोला पीड़ हाथी का वध किया और जाके अखाड़े में जब पहुंचे ढिंचक ढिंचक ढोल बजने लगा और जैसे भगवान बलराम का वहां पर प्राकट्य हुआ। देखो दुनिया वालों बुरा मत माना, यादृशी भावना तादृशी सिद्धि। जैसी जिसकी भावना वैसा ही भगवान दिखाई देता है। उसी रूप में कईयों को भगवान परमात्मा रूप में, कईयों को विष्णु रूप में, कईयों को पति रूप में, कईयों को भाई रूप में, कईयों को पुत्र रूप में, भक्तों को भगवान रूप में और कंस को काल रूप में नजर आया। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान की। कंस कहता पकड़ो मारो पकड़ो मारो। बोले किसको मारे महाराज, ये तो छोटे छोटे। चाणूर ने भगवान को पकड़ा, चाणूर ने तमाचा भगवान के मुंह पे लगाया, भगवान ने जोर का मुक्का मारा, चाणूर स्वाहा। उसको प्रदोष शल्य और बड़े बड़े पहलवानों को बलराम कृष्ण ने पकड़ डाला। जब बड़े बड़े पहलवान मर गए, छोटे मोटों ने भी अपने तंबे उठाए और वो भी अखाड़े से घर को भागने लगे। जब छोटे मोटे भागने लगे ना पहलवान, तो कंस क्या कहता, अरे महाराज भागो नहीं, पकड़ो पकड़ो। छोटे ने कहा महाराज जो लास्ट के लिए रखे बड़े बड़े पहलवान वो मर गए तो हम तो किस भाग की मूल्य है, सब भागे महाराज। अंततः भगवान ने नीचे से छलांग लगाई और पहुंच गए कंस के पास, चरणों में किया प्रणाम और क्या कहा, बोले मामा तुम्हारे चरणों में तुम्हारा भांजा प्रथम और अंतिम प्रणाम करता है, प्रणाम स्वीकार करो। बोलो गोविंद भगवान की। क्या करता है, पहला और लास्ट प्रणाम है, इसको स्वीकार करना। बस ये प्रणाम करवाया स्वीकार। कंस ने जब ये कहा, भगवान ने बालों से कंस को पकड़ा। कंस हाथ जोड़ के कहता है छोड़ मुझे। क्या कहा, छोड़ दे दया करो। मेरा प्रभु आज बोला है मामा आज तुझे दया याद आए। अरे मेरी माँ देवकी के जब 6 पुत्र तूने मारे, मेरी माँ की आंखों में आंसू भरे रहे, लेकिन तुझे तरस नहीं आई रत्ती भर। उस समय तो तूने मेरी माँ के ऊपर तरस नहीं किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। बालों से पकड़ा, सिर के ऊपर घुमाया, नीचे एकदम से महाराज मैदान में जैसे फोड़ा, भगवान छाती के ऊपर बैठे, सिर के ऊपर मुक्का मारा और कंस स्वाहा। बोलो गोविंद भगवान की।